सकते हो। आप पता नहीं है गोरखपुर में बना रहे कि नहीं बना रहे, लेकिन अपने साथियों से कहकर नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी पहुंचे हुए हैं हम गोरखपुर जिले के थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत, और यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का आगमन होने वाला है। यहाँ आपको बता दें, महारैली एवं मूर्ति अनावरण स्मृति शेष रेशमा रावत जी 4 नवंबर 2023 शनिवार 10 बजे आज आगमन होने वाला था, परंतु थोड़ा लेट है। आइए हम चलते हैं। पहले तो स्वागत के लिए आए हुए हैं लोग, यहाँ भारी संख्या में समर्थक आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के जन समर्थक यहाँ पर जो भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में जन समर्थकों की भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समाजवादी पार्टी के भारी समर्थक जो आए हुए हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन यहाँ पर मानो कि हो चुका होगा। अभी देख रहे हैं, क्या अखिलेश जी का आगमन हो गया है? हाँ, अखिलेश जी का आगमन हो गया, आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं? एकदम भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। भारी संख्या में समर्थक, ये पूरा जाम की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही होगी। समर्थक छत पर चढ़े हुए, कितनी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है, आपको देख पा रहे होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे कितनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ जो दिखाई दे रही होगी आप सभी के समक्ष। ये देख पा रहे हैं इतने भारी संख्या में लोग, निकाले कहाँ से आए हुए हैं, और अभी मंच पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एवं तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। आपको दिखाई दे रहे होंगे भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। महिलाएं और युवा और बूढ़े बुजुर्ग दूर दूर से जनसैलाब दिखाई दे रहा होगा आपके समक्ष। यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे होंगे, और समाजवादी पार्टी के समस्त यहाँ पर वरिष्ठ नेता पहुँचे हुए हैं आप सभी के बीच में। जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली माननीय अखिलेश यादव जी, और यहाँ पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक मूर्ति का अनावरण को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय से लगातार SK News के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये लोगों को उत्साह दिखाई दे रहा होगा आप सभी के बीच में, जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। ये जनसैलाब देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, कितना उत्साहित है लोग, आपको देख करके नज़र आ रहा होगा। ये लोगों का उत्साह है, बहुत ही भारी संख्या में लोग, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच करके लोग इस महारैली को संबोधित करेंगे। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं।
पूरा समय दिए, तमाम सुविधाएं सरकारी मुहैया कराई और घंटे 2 घंटे तक समय दिया, लेकिन प्रेमचंद यादव का हम नहीं गए। वहीं पर आपका नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव जी चौरिया गए तो दोनों परिवारों के हम मिलने के लिए गए तो कहा प्रेमचंद यादव का जिनके घर तोड़े हैं, जिन पर बुलडोजर चले हैं, उन्हें भी वही पैसा दो जो मुख्यमंत्री ने खुद अपने लिए पैसा सरकारी खजाने से निकाला है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी की हमने सड़कें देखनी है, गड्ढे वाली सड़कें देखी हैं और सड़कों में नई भर्ती हुई है, नई ट्रैफिक पुलिस आई है। कोई दिन में कम दिखाई देती, रात में तो सड़कें वही मैनेजमेंट कर रही है। और वो सबसे प्रिय जानवर भी बीजेपी का है। ये बीजेपी का प्रिय जानवर जो सड़कों से लेकर के खेतों में घूम रहा है। जब मैं पिछली बार गोरखपुर आया था, देवरिया तक गया था, मुझे हर किलोमीटर पे दिखाई दिया था। इधर थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है और किसी न किसी की जान जा रही है। कोई दिन नहीं बचा है जिस दिन उत्तर प्रदेश से सुनने को न मिल रहा हो कि सांड के टकराने से या सांड की वजह से किसी की जान न जा रही है। सोचो, ये कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इन्होंने मंत्री अमेरिका भेजे, इंग्लैंड भेजे, न जाने कहां कहां भेजे। मैंने सदन में पूछा उनसे कि दुनिया के इतने देश घूम करके आए हो, अगर कहीं किसी देश में सड़क पर जानवर घूम रहे हो तो बता दो हमें। कहीं जानवर नहीं घूम रहे। जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बनाना चाहते हैं, वो बताओ सड़कों से सांड नहीं हटा पा रहे। सांड तो दूर, वो डेंगू वाला मच्छर आ गया, वो भी नहीं पकड़ में आ रहे हैं। बताओ कहां पकड़ पा रहे हैं डेंगू वाला मच्छर। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। और अगर अस्पताल जाने के लिए जो हम लोगों ने एम्बुलेंस दी थी, वो भी व्यवस्था खत्म कर दी। क्योंकि एम्बुलेंस इसलिए दी थी कि गरीब हमारा जो गांव में रहता है उसकी मदद के लिए ये एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचा देगी। और अपनी माताओं बहनों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए विशेष एम्बुलेंस चल रही थी, लेकिन उस एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। ये 100 नंबर वाली पुलिस 112 कर दी। और मैं कितनी बार कहूंगा कि हमारी पुलिस को भी लग गया कि जब 100 से 112 हो गया तो हमारा भी रेट बढ़ गया। सोचिए, ये हालत है। जो अच्छी चीजें वो खराब कर दी। जो एक्सप्रेस वे पे उंगली उठाते थे हमारा एक्सप्रेस वे खराब है, कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस सड़क पर प्रधानमंत्री जी ने अपना हवाई जहाज उतारा था हरकुलस, वो किसी और ने नहीं, समाजवादियों ने बनाया था। अगर समाजवादी नहीं बनाते तो उनका हवाई जहाज नहीं कर सकता था। और क्योंकि एक्सप्रेस वे के बारे में पता नहीं है, जैसे फिल्म देखने का नहीं पता है कि फिल्म कहां बैठ करके देखी जाती है, वैसे ही एक्सप्रेस वे कैसे बनता है वो नहीं पता उन्हें। अभी गोरखपुर जोड़ने का एक्सप्रेस वे बन रहा है। सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। और पता नहीं कब बनेगा, इसका भी पता नहीं। पूर्वांचल से जोड़ रहे हैं ये लोग, 90 किलोमीटर है। सोचिए, कभी घर जाकर के हिसाब लगाना कि 90 किलोमीटर की सड़क ये 6000 करोड़ में बना रहे हैं। जो सड़क कम पैसों में बननी थी, वो सड़क सोचिए आप, हिसाब किताब लगाना। कोई गणित का नौजवान होगा बताना
कि 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ में बन रही है, तो बताओ 1 किलोमीटर कितने करोड़ की बन रही होगी? सोचिए, 6000 करोड़ की 90 किलोमीटर की सड़क, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये गोरख धंधा है कि 90 किलोमीटर की सड़क आप 6000 करोड़ में बना रहे हो। ये गोरख धंधा है। स्टेडियम कब बनेगा पता नहीं, कब बनेगा। समाजवादियों ने बनाया, उसमें अभी इंडिया जीता था, याद होगा आपको। और ऐसा बेहतरीन स्टेडियम बना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब पता नहीं है गोरखपुर में बना रहे कि नहीं बना रहे, लेकिन अपने साथियों से कहकर के जा रहे हैं अभी तो समय है सरकार बनने पर, ये बना दे तो बना दे, नहीं तो लखनऊ से अच्छा स्टेडियम समाजवादी लोग बना करके दिखते हैं। इसलिए बहुत सी बातें की जा सकती हैं आपके बीच में, बहुत सी बातें की जा सकती हैं आपके बीच में, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं, हर वर्ग के लोग दुखी हैं। नौजवान से पूछिए, उसके पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, भविष्य क्या होगा यही नहीं पता। हमारा किसान जिसको झूठ बोल करके ये कहा गया कि आय दोगुनी होगी, हमारा किसानों का गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया गया, और प्राइवेट कंपनियों से इसलिए खरीदवाया क्योंकि उनको ये मुनाफा देना चाहते थे। हमारा सवाल ये है कि अगर प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद रही हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, तो बताओ सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? और सरकार खरीदी तो हमारे गरीब और किसान का मुनाफा होता, उनको फायदा होता। लेकिन सरकार ने किसानों को नहीं फायदा पहुंचाया, इन्होंने सीधे सीधे प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया। अभी धान कटने लगा है, अगर कहीं सरकारी खरीद हो रही हो तो बता दो आप। ये जितने हमारे बैठे लोग हैं सब पे खेत होंगे, खेती बाड़ी भी करते हैं, बताओ धान अगर कहीं खरीदा गया हो सरकार ने तो बता दो हमें। और जो सरकारी कीमत है, जो आय दोगुनी की बात है, वो अगर किसी को मिल रही हो किसानों को बताओगा। और जो लोग खाद कह रहे हैं, डीजल पेट्रोल खाद महंगी नहीं हुई, महंगी के साथ साथ उसमें कमी भी हो गई थोड़ी बहुत। बताओ खाद की बोरी से कुछ किलो हटा दिया कि नहीं हटा दिया? और हमने चुनाव में कहा था कि ये जो महंगाई है, ये मुनाफा कैसे कमाया जाता है, पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीख रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे ये बुजुर्ग हैं हमारे, या पीछे बैठे होंगे, पहले इतना बड़ा आता था पार्ले जी का पैकेट, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ आज भी पैकेट मिल रहा है, लेकिन बिस्किट कितने मिल रहे हैं उसमें? ये बीजेपी वाले रहेंगे तो पूरी से धीमे धीमे खाद हटा देंगे। अभी तो 5 किलो हटाया है, ये दोबारा आ गए तो क्या जाने और कौन सा तरीका अपनाएंगे। आज कोई भी सरकारी नौकरियां हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, बीपीएड हो, टीईटी वाले हो, या 69,000 वाले हो, हमारे शिक्षा मित्रों को भी धोखा दिया। कोई विभाग नहीं है जिसमें आरक्षण को लेकर के इन्होंने हेरा फेरी न की हो, और इतनी चतुराई से भर्ती करते हैं कि जिसमें पीटीए के लोग आप लेंस लगा के भी नहीं ढूंढ सकते हो। आप गोरखपुर की भर्ती देख लो, किसी भी मेडिकल कॉलेज की भर्ती देख लो, या और सरकारी नौकरियां, यहीं पर देख लो कितना आपके साथ भेदभाव हो रहा है। कई संस्थाओं में तो आपको लेंस लगाना पड़ेगा, तब भी नहीं मिलेंगे आपको अपने लोग, पीटीए के लोग। इसलिए आपको सावधान करने भी आए हैं। मैं इस जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली के लिए मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ, विशेषकर अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी संख्या में हमें बैठी दिखाई दे रही है। हम इन माताओं बहनों को बताना चाहते हैं कि समाजवादियों की सरकार बन गई होती तो आपको हम लोग 3000 रुपया समाजवादी पेंशन दे रहे होते, लेकिन आज हमारी सरकार नहीं बनी, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, आपको नहीं मदद कर पा रहे, नहीं
लेकिन अपनी हम माता बहनों को भरोसा दिलाते हैं और समाजवादी साथियों को कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी हम लोग 3000 से ज्यादा समाजवादी पेंशन देने का काम अपनी माता बहनों को करेंगे। जहां तक जाति गणना का सवाल है, हमने पहले भी कहा और फिर कहता हूं मैं आपको, सामाजिक न्याय बिना जाति की गणना से संभव नहीं है। जो मंडल कमीशन की लड़ाई हुई, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार और सम्मान हमें दिया है, अगर उन अधिकारों को सम्मानों को किसी ने आगे बढ़ाया तो वो मंडल कमीशन के माध्यम से बढ़ा और उसको बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो केवल समाजवादी लोग थे, समाजवादी नेता लोग थे। इसलिए हम अपने नारी समाज को कहकर दिला रहे हैं